तसल्ली से आपसे पास आऊंगा। अखिलेश जी, जी क्योंकि देखिए इस जंग में जी आप हुए या आम आदमी पार्टी हुई, जी आपकी भूमिका थोड़ी सीमित है। बिल्कुल सहमत हूँ। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है, क्योंकि वो स्टेट्स, यदि हम चले उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा, जाहिर सी बात है आप और बीजेपी यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला होता रहा है, जो पिछले चुनाव में भी देखा। जी मुख्य विपक्षी दल आप वहां पर है और आप वहां मजबूत पार्टी के रूप में है। जी धन्यवाद। हम यदि माने इन स्टेट्स में जी आप अपनी संख्या जहां देख पा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जब दूसरे स्टेट पे आती है तो उसको पहले और ज़्यादा होमवर्क करने की आवश्यकता है, ताकि इन चुनाव के मौके पर सिर्फ आप, हालांकि अखिलेश यादव इस बार बहुत मेहनत की है मध्य प्रदेश में, जी ये हम लोगों ने भी नोटिस की, जी लेकिन चुनाव के वक्त की गई मेहनत और चुनाव के बाद की गई मेहनत यदि लगातार होती है ना साहब, तो परिणाम कुछ और भी आते हैं। देखिए मिश्रा जी, आपका कहना बिल्कुल जायज है, हम आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हैं। हम लोग क्षेत्रीय दल हैं जी, और मध्य प्रदेश में आपने वो बात कह दी, पहली बार है कि 15 से 17 दिन हमारे नेता मध्य प्रदेश में कैंप किए। हाँ बिल्कुल कैंप किए। ठीक, और उन्होंने साफ कहा कि अब समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो हिंदी भाषी राज्य हैं, यहाँ पे हम लगातार काम करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मिश्रा जी पहली बार हम लोग मजबूती से थोड़ा सा कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने अपने संगठन को ठीक किया है और जो समाजवादियों की जो जमीन है पूरे देश में, उसकी उम्मीद के तौर पे जो किसान वर्ग है, जो पिछड़े और दलित आदिवासी लोग हैं, ये मानते हैं कि जब अवसर मिला है समाजवादियों को, तो उन्होंने मजबूती के साथ फैसले लिए हैं और वो फैसले आम जनता के हित के थे। तो हम धीरे धीरे विस्तार करके अपनी भूमिका भी बढ़ाएंगे और जो जनता हमसे उम्मीद करती है, जिस जिम्मेदारी को, जिम्मेदारी भी हम निभाएंगे। लेकिन चुनौती आपके लिए इसलिए भी है कि आम आदमी पार्टी बहुत बाद में बनी हुई पार्टी आज अपना वोट परसेंटेज बढ़ाते बढ़ाते नेशनल पार्टी की ओर चली गई है जी। लेकिन आप आज भी क्षेत्रीय दल ही बने हुए, क्योंकि आपका पूरा फोकस सेंटर उत्तर प्रदेश ही रहा है जी, तब जी। जबकि आप बहुत पुरानी पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत हम लोहिया की के लोग हैं और लोहिया जी के विचारों से हम लोग निकले हैं। लेकिन हाँ ठीक है, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं बिल्कुल आपसे कि जितनी मजबूती से हमें और राज्यों में स्थापित होना चाहिए था, ये उम्मीदों पे हमारे नेता, क्योंकि हम अखिलेश यादव जी ने जब से जिम्मेदारी संभाली उसके बाद से सपा बदली है और उसने राष्ट्रीय लेवल पे खड़े होने के लिए रणनीति माननीय अखिलेश जी ने बनाई है। संगीता शर्मा जी, एक छोटा जवाब आप दे दीजिए, फिर मैं अरविंद जी को दिख रहा है जी, मैं फिर रुक करूंगा सर आपके पास। इस बीच हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए, अखिलेश कटियार साहब, आप समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। अखिलेश जी, अदर्स की सीटें तो बहुत कम दिखाई दे रही हैं और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में तो ठीक ठाक मेहनत की है आप लोगों ने। जी, ये अभी तो ये रुझान है। हाँ, और मुझे लगता है कि कुछ ठीक ठाक हमको मध्य प्रदेश में जनता जिम्मेदारी देगी, ऐसी हमें उम्मीद है। कितनी सीटों का अनुमान आप लगा रहे हैं एमपी में? हम 4 से 5 सीटें मानते हैं कि समाजवादी पार्टी 4 से 5 सीटें में ठीक से लड़ रही है। जीत हार पे कोई दावा नहीं है अभी। आपने बड़ी व्यवहारिक बात कर दी। देखिए 4-5 सीट यदि कम होती है तो किसी ने कांग्रेस को शायद फायदा दे जाएगी आपके साथ चलने में। जी, और पार्टी ने बन तो बनाया ही होगा। जी, छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी थी आपकी, जो भी मैं समझ नहीं पाया कौन साहब थे। लेकिन मैं कुछ छत्तीसगढ़ में एक बात ऐड कर सकूं? हाँ प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। अरे सर आप मिश्रा साहब स्वतंत्र हैं। छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है जी, जो हुए क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप जब से देखेंगे, ये 2003 से लेके जो बीजेपी रही, हाँ, तो परसेंटेज आप वोटों में 2-2.5% से ज्यादा का फर्क कभी रहा नहीं। और 2003 में जोगी जी का जो रोल था वो किसी से छुपा नहीं रहा, अजीत जोगी साहब का जो हाँ, रोल मैं था। समझ रहा हूँ। और उस 2003 में जो एनसीपी ने जो किया था शुक्ला जी के साथ, वो 7% वोट था। नहीं तो 2003 में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहती। और इस बार क्योंकि ये जोगी साहब अब नहीं रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं रही हैं, तो उसका भी फायदा मुझे लगता है कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि जो सतनामी वोटों पे जिस तरीके की मजबूत पकड़ जोगी साहब की थी, उतनी अब उनकी पार्टी की नहीं है। तो कहीं कहीं जोगी के नहीं होने का लाभ कांग्रेस को आप मुझे लगता है कि वो एक फैक्टर रहना चाहिए। ठीक। संगीता जी,